लो भाई, सारे हरियाणा प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खबर, बड़ा झटका। अब नए बीपीएल कार्ड बनने हो गए हैं बंद। अब नहीं बनेगा किसी का बीपीएल नया कार्ड और नहीं मिलेगी गेहूं, चीनी और सरसों का तेल। राशन से हो जाएंगे वंचित। तो भाई क्या है कारण, किस कारण से नहीं बनेगा? हरियाणा सरकार की जान लो नई बड़ी अपडेट। तो सारे बहन और भैया ने काके ताऊताया ने मर्दवीर और लुगाया ने आपके अपने राज्य की हाथ जोड़कर राम राम। तो साथियों जान लो आज का कारण। हरियाणा में आचार संहिता लागू, क्या नई स्कीमें शुरू हो सकेंगी, सरकारी भर्तियों का क्या होगा, ऐसे 11 महत्वपूर्ण कारण। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी के साथ इन हरियाणा राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। इस दौरान ज़्यादातर सरकारी कामों पर अस्थायी रोक लगी रहेगी। ये वो काम होते हैं जिनसे सरकार को फायदा होने का अंदेशा होता है। हरियाणा में राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इस चुनाव में 17 अगस्त से 29 सितंबर तक कुल 44 दिन मिलेंगे। 2019 में 21 सितंबर को आचार संहिता लागू हुई थी। पिछली बार 2019 में 21 दिन मिले थे। इस हिसाब से 2019 में उम्मीदवारों को प्रचार के लिए 1 महीना मिला था, लेकिन इस बार अगस्त में आचार संहिता लगी है और अक्टूबर में वोटिंग होने के कारण 1.5 महीने का समय मिल रहा है। ऐसे में आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। मसलन हरियाणा में सरकारी भर्तियां क्या होती रहेंगी? अगर कोई सड़क आदि बनी है तो क्या काम रुक जाएगा? क्या ड्राइविंग लाइसेंस, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट जैसे डॉक्यूमेंट बनने भी बंद होंगे? तो पहला सवाल, आज से राज्य में लागू हुई आचार संहिता क्या होती है? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के कुछ नियम बनाए हैं जिसे आचार संहिता कहते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और सभी प्रत्याशियों को इसका पालन करना होता है। आचार संहिता के तहत बताया जाता है कि राजनीतिक दलों और कैंडिडेटों को चुनाव के दौरान क्या करना और क्या नहीं करना। चुनाव आचार संहिता की सबसे खास बात यह है कि नियम किसी कानून के जरिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों को आपसी सहमति से बनाए गए हैं। आदर्श आचार संहिता की वजह से चुनाव सही होते हैं। आचार संहिता के दौरान कौन से काम रुक जाते हैं और कौन से चालू रहेंगे? तो आचार संहिता की वजह से कामों पर लग सकती है रोक। चुनाव कार्यों में जुड़े किसी भी अधिकारी को किसी भी नेता या मंत्री से उसकी निजी यात्रा या आवास से मिलने की मनाही होती है। ऐसा करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकारी खर्चे पर किसी नेता के आवास पर कोई पार्टी नहीं होगी। अन्य पार्टियों का आयोजन नहीं कराया जा सकता, हालांकि अपने खर्चे पर वो कार्यक्रम कर सकते हैं। सत्ताधारी पार्टी के लिए सरकारी पैसे में सरकार के काम प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन चलाने के लिए नहीं होंगे। जिस योजना को हरी झंडी मिली है लेकिन जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं हुआ है, वो आचार संहिता लागू होने के बाद उस योजना पर काम स्टार्ट नहीं किया जा सकता। विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते। आचार संहिता लागू होने के बाद बुढ़ापा पेंशन फार्म जमा नहीं हो सकते। नए बीपीएल राशन कार्ड भी नहीं बनाए जा सकते हैं। हथियार रखने के लिए नया आर्म्स लाइसेंस नहीं बनेगा। बीपीएल के पीले कार्ड नहीं बनाए जाएंगे और न ही बीपीएल कार्ड की नई लिस्ट जारी होगी। आचार संहिता लागू होने के बाद लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं होगी और किसी नए काम के लिए टेंडर भी जारी नहीं होंगे। और भाई जिनके बीपीएल कार्ड बन चुके हैं ऑलरेडी, यदि अब तक लिस्ट आउट नहीं हुई है, नई लिस्ट नहीं आई है, तो भाई अब कोई लिस्ट जारी नहीं कर सकता। पोर्टल पर बीपीएल कार्ड या फैमिली आईडी के रिगार्डिंग इनकम कम या ज़्यादा करने का कोई भी ऑप्शन काम नहीं करेगा। आचार संहिता लागू होने के बाद ये काम बंद हो जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस, आवासीय और कास्ट सर्टिफिकेट और बीपीएल बनेगा या नहीं? हरियाणा में मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल का कहना है कि चुनाव आचार संहिता के नाम पर जरूरी काम रोके जा सकते हैं। जो काम पहले से चल रहे हैं
वो नहीं बंद होंगे। बीपीएल राशन कार्ड में संशोधन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि नहीं बनाए जाएंगे। तो आचार संहिता में ये काम हो सकते हैं। पहले से मंजूर योजनाओं के काम हो सकेंगे। सीएम मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे। जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी है उसका लाभ मिलता रहेगा। सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामने काम पहले की तरह चलते रहेंगे। सरकार कोई तबादला नहीं कर सकती, लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफ़र कर सकेगा। इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले भी ले सकते हैं। तो भाई अब आपका नया, अब तक बीपीएल नहीं बना, नया बनना है तो अब नहीं बनेगा, और ना ही नई कोई लिस्ट जारी होगी, और ना ही फैमिली आईडी में इनकम कम होगी। तो साथियों, यही बड़ी अपडेट, बड़ी खबर थी आज की, मोस्टली जो आप सभी को बताना था। मेरे द्वारा दी गई तमाम जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।